नमस्ते दिव्या। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज इष्टोपदेश ग्रंथ के समापन के उपलक्ष्य में सभी मोक्षार्थियों ने कविताएं बोली, तो मैं भी अपनी कविता बोलना चाहता हूँ। कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं थी, बट भक्ति चलते चलते 2-5 मिनट में हुई, तो जितना हुआ तो देखते हैं। इष्टोपदेश ग्रंथ की महिमा बड़ी महान है, जिन शासन को समझ ले अद्भुत अपरंपार है। जैसे पंछी दूर दूर से आकर ते वृक्ष पर रैन बसेरा, वैसे ही ये जीव चारों गतियों से आकर ते संसार भ्रमण। अब पूज्यपाद स्वामी क्या क्या उदाहरण से समझाते हैं। उदाहरण से सिद्धांतों को समझा दिया, जैसे कड़वी दवा में मिला दी मिठाइयाँ। इष्टोपदेश ग्रंथ की महिमा बड़ी महान है, जिन शासन को समझ ले अद्भुत अपरंपार है। एक समस्या का हल ना हो पाता है, दूसरी समस्या प्रतिकूल आ जाती है। इष्टोपदेश ग्रंथ की महिमा बड़ी महान है, जिन शासन को समझ ले अद्भुत अपरंपार है। वो रहट होता है ना, जो बार बार निरंतर घूमता रहता है, पानी भरता है। कुएं में रहट निरंतर चलता रहता है, कभी भरता कभी खाली होता रहता है। इष्टोपदेश ग्रंथ की महिमा बड़ी महान है, जिन शासन को समझ ले अद्भुत अपरंपार है। कभी पुण्य उदय कभी पाप उदय का आता है, अपना स्वरूप समझ ले चेतन तो सहज हो जाता है। इष्टोपदेश ग्रंथ की महिमा बड़ी महान है, जिन शासन को समझ ले अद्भुत अपरंपार है। अज्ञानी अज्ञान में रुलते, ज्ञानी ज्ञान में जीते हैं। ज्ञानी विषयों की चाह न किंचित, आत्मा में ही बिहरते हैं। इष्टोपदेश ग्रंथ की महिमा बड़ी महान है, जिन शासन को समझ ले अद्भुत अपरंपार है। ज्ञानी सुख चाहे ना किंचित, उसे सहज मिल जाता है। ज्ञानी सुख चाहे ना किंचित, सहज उसे मिल जाता है। अज्ञानी विषयों को जुटाता, फिर भी दुखी वह रहता है। इष्टोपदेश ग्रंथ की महिमा बड़ी महान है, जिन शासन को समझ ले अद्भुत अपरंपार है। ज्ञानी को चिंता किंचित न होती है, अज्ञानी को पूरे लोक की चिंता होती है। ज्ञानी निज में ही तो रहते हैं, अज्ञानी अज्ञान के राग द्वेष में रहते हैं। इष्टोपदेश ग्रंथ की महिमा बड़ी महान है, जिन शासन को समझ ले अद्भुत अपरंपार है। जय हिंद।